लिखेगा निगेटिव सेंटेंस। लिखेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिखेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिखोगा। एग्जाम्पल लिखेगा सीता विद्यालय नहीं जाती है। तुम लोग विद्यालय जाता है जी? डेली जाता है? इसी के कारण क्लास में खाली रहता है आधा। ठीक है, कुछ जाता है, बहुत ऐसा बच्चा है जो डेली जाता है, देखते थे कि डेली जाता है लोग। ठीक है, लिखेगा सीता विद्यालय नहीं जाती है। लिखेगा सीता, क्या लिखेगा? सीता डू होगा या डज होगा? सीता डू या डज होगा? क्या होगा? सीता डज होगा। सीता डज नॉट, सीता डज नॉट क्या होगा? गो टू स्कूल। सीता डज नॉट गो टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल लिखेगा मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ आएगा यहाँ पे। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। हो गया, देख लेना। मिटाते हैं, आएगा। अब क्या होगा इसके बाद? निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेगा स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो, लिखेगा डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। इसी में हम नॉट जोड़ देते हैं क्योंकि फिर बढ़ाना पड़ेगा तो फिर लंबा हो जाएगा। इसी में हम नॉट भी, मतलब निगेटिव को हम इसी में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव चिन्ह। देखना, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव चिन्ह। अब लिखिएगा एग्जाम्पल, क्या राम उसे सहायता करता है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह। तो इसका क्या होगा? क्या राम उसे सहायता करता है? तो इसका हो जाएगा डू
क्या राम उसे सहायता करता है? तो इसका होगा डज राम हेल्प, उसके क्या होगा? हेल्प हिम। ही का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही का प्रयोग हिम होता है। तो क्या हो गया? डज राम हेल्प हिम। तो लिखो। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखा है निगेटिव वाला, ठीक है, निगेटिव वाला लिखेगा। तो लिखेगा क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हो? क्या तुम अपना गृह कार्य नहीं पूरा करते हो? इसका हिंदी लिखेगा। अच्छा, इसका हिंदी हो गया क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हो? तो इसका होगा इंग्लिश, क्या होगा? होगा डू यू नॉट कंप्लीट गृह कार्य क्या होगा? कंप्लीट होमवर्क। देखो, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हो? तो इसका इंग्लिश होगा, क्या होगा? ट्रांसलेशन, डू यू नॉट कंप्लीट होमवर्क। ठीक है, लिखो। हो गया। अब इसको मिटाते हैं। अब लिखेगा WH क्वेश्चन सेंटेंस। अब ई जान लो कि मतलब WH तो हो गया, लेकिन ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो WH का मतलब होता क्या है? WH का मतलब क्या होता है? तो W से क्या हो गया? वेन हो गया, व्हाट हो गया, वाई हो गया, और H से हाउ। तो इसको ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है? WH क्वेश्चन क्या लिखेगा? W से हो जाएगा वेन, व्हाट, वाई, और क्या होगा? H से हाउ। ऐसे कर देना, ठीक है? अब लिखेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा? WH क्वेश्चन प्लस फिर वही हो जाएगा डू या डज। यहां के बाद जो भी होगा ना, इंट्रोगेटिव में जो भी स्ट्रक्चर था उसी को बस जस्ट रख देना है, कोई भार ही नहीं है। तो डू या डज प्लस इस यहाँ पे निगेटिव भी हम जोड़ देते हैं, नॉट प्लस V1 होगा, V5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ डू या डज का प्रयोग हो चुका है। डू या डज का मतलब एस या ES का प्रयोग। तो यहाँ पे देखना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लिखो। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है? अब लिखेगा एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? WH किसका एग्जाम्पल? WH क्वेश्चन का एग्जाम्पल। मन लग रहा है पढ़ने में? क्या मन लग रहा है?
अब नहीं भी लगेगा तो पढ़ना तो है बाबू। इंग्लिश ऐसा चीज़ है कि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तुमको एक उदाहरण बताए थे एक कि इंग्लिश ऐसा चीज़ है कि तुम मरते भी रहोगे ना, उस दिन भी तुम इंग्लिश का ज़रूरत पड़ेगा। तब पूछो कैसे? कोई पूछो कैसे? बताएं? जब तुम मरते भी रहेगा ना, हम ये नहीं कहते कि तुम मरिए जाओ, ठीक है, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि गांव में भी देखता होगा, ठीक है छोड़ो तुम नहीं मरो चाहे जो भी मरो, लेकिन गांव में देखता होगा बूढ़ा जब बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद तो अंत समय आ ही जाता है, तो उसको तो मरना ही पड़ेगा चाहे या नहीं चाहे। तो उस टाइम दवा बीमारी होता है तो दवाई लाया जाता है, तो उस पर भी इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। तुम जानेगा ही नहीं तो फिर कैसे लिख पड़ेगा? जानेगा तो फिर जाएगा दूसरे के पास, देखो ना ये कौन है, ये कौची की दवाई है, पेट के है कि माथा के है? नहीं वो नहीं बताएगा तो पेट वाला दर्द करेगा तो माथा वाला खा लेगा, तो मरेगा 6 महीना में, तो मर जाएगा 2 महीना में। ठीक है चलो आओ। क्या था? WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर हो गया था। इसका एग्जाम्पल लिखेगा, इसका एग्जाम्पल लिखेगा। क्या लिखेगा? किसान खेत में हल क्यों चलाते हैं? किसान खेत में हल क्यों चलाते हैं? किसान खेत में हल क्यों चलाते हैं? क्यों चलाते हैं? फसल उपजाने के लिए। क्या फसल नहीं उपजेगा तो तुम खाओगे नहीं, हम भी नहीं खाएंगे। जब फसलें नहीं होगा तो खाएंगे क्या? तो चलो आओ यहाँ पे, किसान खेत में हल क्यों चलाते हैं? तो लिखेगा भाई, किसान का क्या होगा? फार्मर। तो यहाँ पे किसान है तो क्या हो गया? यहाँ पे है सिंगुलर। अगर किसान हो रहता तो प्लुरल होता, लेकिन यहाँ किसान है तो किसान के साथ वर्ब भी सिंगुलर है तो सिंगुलर ही होगा, ठीक है ना? तो ये बाद में बताएंगे कि डू या डज कौन सिंगुलर है कौन प्लुरल है, इसके पहले पढ़ लो, इसके बाद हम खत्म होगा ये टेंस, उसमें बता देंगे कि कौन कहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे होगा भाई डज, इतना ही जान लो कि डज जो है ना ये सिंगुलर है। भाई डज द फार्मर, व्हाई डज द फार्मर, हल चलाने का क्या होता है? प्लाऊ, PLAUGH, क्या होता है? PLAUGH, PLAUGH, प्लाऊ। प्लाऊ मतलब हल चलाना। कहाँ चला रहा है? खेत में। तो खेत का क्या होगा? फील्ड होता है। प्लाऊ इन द फील्ड, साइन ऑफ इंटरोगेशन। व्हाई डज द फार्मर प्लाउ इन द फील्ड? ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखेगा, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? क्यों नहीं खाते हो? भूख नहीं होगा। भूख रहेगा तब ना खाएगा जी, जबरदस्ती थोड़ी खाएगा। जबरदस्ती खाएगा तो उल्टी हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा तो और तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिखो व्हाई डू यू नॉट ईट, ईट। अब खाना का क्या होता है? फूड। तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? तो इसका मतलब क्या हो गया? व्हाई डू यू नॉट ईट फूड। आज इतना ही, आज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पूरा हो गया है।
आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।